इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज में कैसे वैश्यपन की। जिस प्रकार समाज का चारित्रिक पतन हो रहा है, जिस प्रकार समाज में आए दिन वो मानवीय मूल्यों की गिरावट हो रही है, ये हम सब आप सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न है। ये विचारणीय प्रश्न इसलिए है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, किस प्रकार की शिक्षा इस दीक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और किस प्रकार के विचार समाज के उस वर्ग में पनप रहे हैं जिसे हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने अभिभावक कहते हैं, हम अपने एल्डर्स कहते हैं, हम अपने पड़ोसी कहते हैं। दरअसल मैं आज बात करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जालंधर में एक ऐसा ही एक जो घटना हम सब आपके सामने आई है। वो घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आप किस प्रकार किस पे विश्वास करें। सच में इंसान के बार बेबस हो जाता है और जब ऐसी घटना सामने आती है तो इंसान अपने बच्चों को लेके भी ठर जाता है। वस्तुतः जालंधर में ये जो घटना घटी है, मैं उस जो घटना के जिन लोगों के साथ घटी है मैं उनका नाम नहीं लूँगा ताकि उनकी नाम तो सारे पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं अपने वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगा। मैं आपको घटना का विस्तार से जरूर विवरण बताऊँगा। घटना इस प्रकार की है कि एक छोटी सी लड़की जो अपनी माँ से ये जिद करती है कि मैंने अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास खेलने जाना है, और कुछ देर बाद उसकी माँ उस बच्ची को एलो कर देती है कि जाए वो अपनी जो पड़ोस में बच्ची है वो उसके साथ खेल आए या उसे अपने घर ले आए। बच्ची ने यही कहा था कि मैं उसके घर जाऊंगी और उसे अपने साथ अपने घर ले आऊंगी ताकि हम दोनों यहाँ पे कुछ देर के लिए खेल सकें। चूँकि बच्ची की आयु 12-13 वर्ष की आयु थी। बच्ची जब पड़ोस के घर में जाती है और जब उस घर में जाती है और कुछ देर बाद जब बच्ची वो घर लौट के वापस नहीं आती है तो परिवार वालों को चिंता होती है। परिवार वाले जिस घर का बच्ची ने एड्रेस दिया था, परिवार वाले उस घर पे जाते हैं। जब वहाँ पे डोरबेल की जाती है तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहाँ पे बाहर आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो परिवार वाले पूछते हैं कि हमारी बच्ची आपकी बच्ची के साथ यहाँ खेलने आई थी, उसे अपने घर बुलाने आई थी, तो अभी तक बच्ची घर नहीं पहुँची है। तो वो व्यक्ति सीधा सीधा इनकार कर देता है कि देखिए आपकी बच्ची तो यहाँ आई नहीं है। तो उसके बाद परिवार में चिंता का एक विषय बन जाता है। परिवार वाले आस पड़ोस में, चूंकि शहर का ये मामला है, आस पड़ोस में बात करते हैं। लेकिन बात करने के बाद जब सभी पड़ोसी कहते हैं कि क्यों ना सीसीटीवी को खंगाला जाए, जब वो लोग सीसीटीवी को खंगालते हैं तो सीसीटीवी में साफ ये दर्शाया जाता है कि वो बच्ची वहाँ की डोरबेल कर रही है और उस डोरबेल के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब दोबारा परिवार वाले और पड़ोसी उस व्यक्ति के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं, अभी देखिए आपके घर में हमारी बच्ची आई है, सीसीटीवी ये दर्शा रहा है, तो वो व्यक्ति दोबारा इनकार कर देता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे होते हैं और पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है। और देखिए वहाँ पे भी सबसे बड़ी बात ये देखिए कि किस प्रकार हमारा कानून काम करता है, किस प्रकार हमारी विधि व्यवस्था काम करती है। ये सब आपकी आत्मा को झकझोर के रख देती है कि थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले आते हैं और वो पुलिस वाले आते हैं और उस व्यक्ति के पास जिसका घर का एड्रेस दिया जाता है उस घर के आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। जब पड़ोस वालों को या घर वालों को, परिवार वालों को पता चलता है कि 2 पुलिस वाले आए हैं तो वो भी वहाँ पे जाते हैं। उसके जाने के बाद जब वो देखते हैं तो वहाँ पे वो पुलिस वाले बड़े आराम से चाय पी रहे हैं और ये साफ दर्शा देते हैं कि कह देते हैं कि हमने सारी घर की तलाशी ले ली है, यहाँ पे आपकी बच्ची नहीं है। तो उसके बाद जो उस बच्ची की माता थी वो जिद करने लगती है। खैर जो वो व्यक्ति था उसकी पत्नी से बात की जाती है। चूंकि उसकी पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ, देखिए उस व्यक्ति की 2 बेटियां थी, एक लगभग 24 वर्ष की, एक 13-14 साल की थी। वो उनको लेकर लुधियाना गई हुई थी। जब उसकी पत्नी से बात की जाती है तो वो भी अपने पति का साथ देती है। बहरहाल उसके बाद जब जिद की जाती है तो उसकी बच्ची की माँ खुद ही सारे घर को तलाश करना शुरू कर देती है। तो वहाँ देखती है कि एक अलमारी में उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है। मन को झकझोर देती है ये घटना। देखिए किस प्रकार हमारे वो पुलिस वाले काम करते हैं। वो 2 पुलिस वाले आते हैं और वो भी चाय चूहे पीते हैं बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी, वो भी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब माँ जिद करती है उसके बाद बच्ची की लाश, डेड बॉडी वहाँ से रिकवर की जाती है। और सबसे बड़ी जो विचारणीय इसमें बात थी वो ये थी, जब वो व्यक्ति जिसके घर में वो बच्ची गई थी जब वो कन्फेस करता है तो उसके कन्फेशन में वो क्या लिखता है। देखिए क्या बताता है वो कन्फेशन में। बताता है कि देखिए ये जो बच्ची हमारे घर आई थी
चूंकि मेरी बीवी घर पे नहीं थी, मेरी बच्चियां घर पे नहीं थी, तो उसे देखते ही मेरी नीयत ख़राब होगी। मैं उस बच्ची को अपने बेडरूम में लेके चला जाता हूँ, और बेडरूम में जब लेकिन वो बच्ची लगातार मेरी बेटी के बारे में पूछती रहती है, और बेडरूम में लेके जाने के बाद चूंकि उसकी नज़रें बुरी थी, वो उस बच्ची को पकड़ के दबोचना चाहता है। बच्ची जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी की एवज में वो व्यक्ति घबरा जाता है। उसे लगता है ये बच्ची अगर बाहर जाएगी तो सारी बात बताएगी। वो उसकी गर्दन को दबोचे रखता है, और उसके दबोचने के बाद वो तब तक दबोचे रखता है जबकि उस बच्ची के, नन्ही सी बच्ची के प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। और उसके बाद जैसा कि पुलिस आती है, लोग हा हुल्ला करते हैं, काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है, और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले, बाद में न्यायालय के हवाले किया जाता है, और पुलिस इस बात को इंश्योर करती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हमारा ये विचारणीय प्रश्न ये है कि समाज में हम पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि अब वो ज़माने चलेंगे जब आप अपनी बच्ची को पड़ोस में खेलने दें। ना जाने वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये सारा किया, लगभग 52 वर्ष का, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो पास के ही, पड़ोस के ही एक जो नामी ग्रामी स्कूल है जलंधर का, उसकी बस का ड्राइवर था। इस प्रकार का ये प्रकरण आता है, और ये प्रकरण हम सब और समाज के लिए भी एक चेतना है कि बापा अपनी जवान होती हुई बच्चियों पे नज़र रखें। ये ना जाने, वो कहते हैं कि आदमी के भीतर क्या छुपा है। आज तक तो वो कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है कि जो आदमी की अंतरात्मा को स्कैन कर सके। लेकिन वस्तुतः बात यह है कि ये देश, जिस प्रकार इस देश में अब इस प्रकार की जो घटना आए दिन घटना होती है। अभी महाराष्ट्र में एक 3 वर्ष की बच्ची का, अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा ही 3 वर्षीय बच्ची का एक ऐसा ही केस, दिल को झकझोर देने वाला केस आया, सबके सामने आया था। तो ये जो घटना है, ये सब हम आप सब समाज के लिए एक बड़ा, निसंदेह बड़ा चिंतनीय विषय है। ये ऐसा चिंतनीय विषय है जिसे हम सब और आपको विचार करने की ज़रूरत है। और बेहद मैं माँ बाप, जो माता पिता, छोटी छोटी बच्चियों के जो अभिभावक हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चियों का पूरा ध्यान रखिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति पे जिस पे आपको पूरा यकीन ना हो या हो, तो वो ऐसे अपनी बच्ची को उसके हवाले मत कीजिए। इवन कि अपने रिश्तेदारों के भी हवाले मत कीजिए। समाज में किस प्रकार का नंगापन है, किस प्रकार वैश्यपन अभी समाज में घुस चुका है कि उस वैश्यपन और उस चीज़ को उभरने के लिए हमें निस्संदेह समाज को अध्यात्म की ओर मोड़ना होगा। समाज को अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो एक बच्चियां, अभी हाल ही में यूएनओ की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि इस पूरे विश्व में यदि आप देखें तो हर 10 मिनट में एक औरत या लड़की का कत्ल किया जाता है। और यदि आप उस रिपोर्ट को देखें तो लगभग प्रतिदिन 137 महिलाओं या लड़कियों की हत्या की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो विचारणीय जो बात यह है कि ये हत्या ज़्यादातर उन लड़कियों की होती है जो लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, या उन्हीं के पार्टनर द्वारा उनकी ये हत्या की जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि हम देखें तो पिछले वर्ष लगभग 83,000 नौजवान लड़कियों की मृत्यु हुई, और इसमें लगभग 50,000 जो ऐसे लड़कियां थी, जहां ऐसे वो प्रोफेशनल लड़कियां थी जो लिव इन में अपने पार्टनर्स के साथ रह रही थी, उनको उनके ही पार्टनर द्वारा मारा गया। तो मैं समझता हूं कि ये, यदि आप देखें तो ये ऐसे आंकड़े हैं जो हम सबको झकझोर देते हैं। और इन सब हत्याओं में यदि अब वर्ल्ड वाइज भी देखें तो दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर में, और चौथे पायदान में एशिया, जिसमें भारत और दूसरी कंट्रीज आती हैं। इस प्रकार के जो भारत में भी आए दिन इस प्रकार के काफ़ी मामलों में यकायक बढ़ोतरी हुई है कि जो लड़कियां, जो अभिभावक, जिनकी बच्चियां कभी मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हैं, और कई लड़कियां वहाँ पे अपने पेरेंट्स को भी बताए बिना लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं। पता तब चलता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि समाज को भी देखना होगा, हमारी उन प्रोफेशनल्स, जो लड़कियां, हमारी बहनें, बेटियां जो भी हैं, उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें भी जब वो कहीं बाहर काम करने जाती है तो उन्हें भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। क्योंकि लिव इन एक ऐसा रिलेशन है, और लिव इन नहीं रहा है, ये डेथ इन में बदलता जा रहा है। और लाए दिन ऐसी घटनाएं होती है कि जो लिव इन में रहते हैं, बाद में या तो रिलेशन खराब हो जाता है, सुसाइड हो जाते हैं, या उन्हीं के पार्टनर द्वारा उनकी हत्या की जाती है। बहरहाल ये एक ऐसा वीडियो था, ये एक ऐसी घटनाएं थी, मैं समझता था कि आप सबसे बात की जाए। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस चैनल, आपके इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमें वो ताकत देता है ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ पे काम करें और आपके समक्ष समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके आते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।